अभी जब बचपन में बच्चा पैदा होता था, एक कान में अजान देते थे, दूसरे कान में कहते थे कि इंडिया दुश्मन है हमारा। ये ऐसे इतनी हद तक मतलब कि नफरत फैलाई जाती है हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में। इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। हालांकि हमने नहीं सुना, मोदी जी से नहीं, कभी नहीं सुना। जब भी वो बात करते हैं कि आए गुर्बत को ख़त्म करते हैं, आए दहशतगर्दी को ख़त्म करते हैं, जो बंदा आपको बार बार बुला, इतना बड़ा लीडर, इतनी बड़ी उनकी सोच और इतनी जितना मुल्क को आगे लेके जा रहे, फिर भी आपको बुला रहा है। हर पाकिस्तानी जो है एटम बम है फटने के लिए तैयार है। भाई आप एटम बम हो, जाके फटो। क्या ये धमकियां क्यों लगा रहे हो? तो मैं तो ऐसे मुल्क में आना तो बहुत बड़ी बहादुरी है उनकी। वो बहुत बड़ा दिल है, बहादुर भी है। और ये भी देखे, एक प्यार करने वाला है और दूसरा ये बहादुर भी है बहुत ज्यादा। अच्छा, वो तरक्की करके भी जहन्नम में जाएंगे। भाई आप लोग तो अभी जिंदा हो जहन्नम में रह रहे हो। सही बात है। ना जहन्नुम बन गई है। ना आपके पास आटा है, ना चीनी है। इतनी हम लोग ना अपनी आने वाली नस्लों को पता क्या कहते हैं, इंडिया साडा दुश्मन है, तुसी ऐसे हथियार चुको। हम ये क्यों नहीं कहते, उससे हमने मीठे होके उससे प्यार बिजनेस भी करना है और उसको कहना है कि हम आपके भाई हैं। बड़े 1947 से पहले हमारा एक ही कबीला था, हम एक ही थे सारे। हम पाकिस्तानी, हम बड़े सगीर के जो लोग थे, पाको हिंद एक ही था। अब जो दुनिया, ये बॉर्डर का जो रास्ता है ना, ये हमने ना खुद बनाया है। हमने इधर ना जो बोना है ना, कल को आने वाली हमारी नस्लों ने वो काटना है। हम अगर उधर नफरत का बीज बो के जाएंगे ना, तो वो ही काटेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज देखने वाले हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान हिस्से में बहुत दिनों से लगातार लोग धरने पर बैठे हैं और वह चाहते हैं कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग किया जाए। और पाकिस्तान इस विषय पर हमेशा कहता है कि इसमें भारत का हाथ है। तो चलिए जानते हैं कि बलूचिस्तान के लोग हम भारतीयों के बारे में क्या सोचते हैं, और वीडियो के अंत में बात करेंगे कि अभी बलूचिस्तान में क्या चल रहा है। आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया, क्योंकि अब उनका जो मुकाबला है प्राइम मिनिस्टर मोदी का मुकाबला पूरी दुनिया के लीडर के साथ है, क्या दुनिया में उन जैसा कोई लीडर आएगा या उन्हें कोई कम्पीट करने वाला आ सकता है? क्या कहेंगे इस पे आप? देखें जी, इंडिया में, पूरे भारत में तो अभी तक उनको किसी ने कम्पीट नहीं किया। इंडिया से जंग चाहिए या ट्रेड चाहिए? करनी चाहिए। अब जंग क्यों करनी चाहिए? जंग उनके साथ इसलिए करनी चाहिए कि वो हमारे दुश्मन है। आप ये देखें, आज भी ये सोच मौजूद है और ये बहुत से लोगों में। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कॉम्प्रोमाइज, मैं तो कहता हूँ कॉम्प्रोमाइज में जो वक्त लंघ जाए ना, वही बेहतर होता है। लेकिन भाई वो नहीं ना कॉम्प्रोमाइज करते हैं हमारे साथ। तीसरी बार वो आ रहे हैं और देखें इंडिया को कहाँ से, भारत को लेके चांद पर उन्होंने पहुँचा दिया। अब उनको क्या चाहिए और किस तरह, मतलब कि चांद से ऊपर जाना चाहते हैं। तो अगर चांद से ऊपर भी कोई जगह होगी तो मेरे ख्याल में इनका लीडर होगा, ये मोदी जी होंगे जो इनको लेके जाएंगे। इसमें कॉम्प्रोमाइज कश्मीर है ना, वो आज तक कॉम्प्रोमाइज किया उन्होंने? अच्छा, नहीं किया। अच्छा, हमने कश्मीर में क्या किया, आप मुझे ये बताएं ताकि देखने वालों को पता चले। हमारी चाहत है मुसलमानों के लिए, ठीक है। इंडिया में पता है हमारे से ज्यादा मुसलमान है, लेकिन जब हम जंग करेंगे ना, फिर वो हमारे साथ होंगे। ये सारी चीज़ें, ये क्रेडिट सारा उनको ही जाता है। जंग कर लेंगे, ये कर लें। भाई मैं ये कहता हूँ कि जंग करने से उनको नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इतना मुझे पता है। बिल्कुल उनको नहीं होगा, वो तैयार हैं, वो उनकी पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। जाके वो हाथ तो लगाएं उनको। ये बॉर्डर क्रॉस करके तो देखें, लग पता जाएगा आपको। सही बात कि ये किससे बात करें। वो ये ऐसे थर्ड इकोनॉमी नहीं है, उसमें पावर भी है, उसकी आर्म देखें उसकी। ये तो अनपढ़ जैल बैठे होते हैं, जिनको तो पता ही नहीं है कि उनकी आर्मी कितनी है। उनकी आर्मी देख लें, उनके इक्विपमेंट देख लें, उनके हथियार देख लें, वो उसके साथ फिर मौजूद। ये एक एटम बम बना के बैठे हुए में ये हमने चला। उससे आगे भी नहीं जाना। बिल्कुल, जब हम उनके साथ अच्छा तावन करेंगे, वो भी हमारे साथ करेंगे, तो हम बेहतरी आएगी, मुल्क में भी बेहतरी आएगी और सलाम जो ज़्यादा फैलेगा। एक साइड पे हम कहते हैं कि जो कारोबार है, तिजारत है, वो करनी चाहिए, उसमें मजहब नहीं लाना चाहिए। दूसरी साइड पे आप ये कह रहे हैं कि भाई जब हम कारोबार करेंगे इस्लाम फैलेगा। हम भी माइग्रेट हो गए हैं अमृतसर से। अमृतसर से हम भी मोस्टली लोग जो गुजरांवाला, लाहौर वाला एरिया, ज्यादातर अमृतसर से माइग्रेट हो गए हैं। आज भी हमारे जो बड़े फौत हो गए हैं, उनको आज भी अपने पिछलों की याद आती थी।
हम कैसे उनको बुरा कहें? वो उन्होंने हर अदारे को अपनी औकात में रखा हुआ, लिमिट में रखा। अपनी लिमिट में रखा हुआ है। हमारे इधर जो अदारा जिस अदारे के खिलाफ कोई बात करता है वो अदारा अपना रिस्पॉन्स अपने एविडेंस इस्तेमाल कर लेता है। अवाम उधर की उधर है, अदारे भी तरक्की कर रहे हैं, अदारे भी पावर में है और हुक्मरान भी ऐसे ही है जो काम अच्छा करने लगता है उसकी सीढ़ी उसकी टांग खींचते हैं, चल भाई तू कार। कुछ को फांसी दे दी गई, कुछ को पाकिस्तान से मुल्क बदर कर दिया गया, कुछ। बलूचिस्तान के लोग पिछले 73 सालों से अलग देश की मांग करते रहे हैं। पाकिस्तान के लाहौर शहर में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के चरमपंथियों ने हमला किया। इसमें 4 आतंकियों समेत 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। दरअसल भारत के बंटवारे के समय से ही बलूचिस्तान के लोग अलग देश की मांग करते रहे हैं। उन्होंने कभी पाकिस्तान के साथ रहना मंजूर नहीं किया है, इसे लेकर वो लगातार संघर्ष चला रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इस मांग के समर्थन में एक चरमपंथी संगठन है जो पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में गतिविधियां करके हुए आज़ाद मुल्क की मांग करता आया है। क्षेत्रफल के हिसाब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, हालांकि चारों प्रांतों के मुकाबले वहां की आबादी सबसे कम है। इसकी सीमाएं ईरान और अफगानिस्तान से मिलती है। ये प्राकृतिक संसाधनों से मालामाल है। वहां गैस, कोयला, तांबा और कोयला के बड़े भंडार है, लेकिन अब भी बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत है। हाल के बरसों में पाकिस्तान ने यहां चीन के साथ कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं और साथ ही ये दोनों मिलकर प्रचुर मात्रा में वहां से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी कर रहे हैं। बलूचिस्तान के रेतीले इलाकों में यूरेनियम, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, तांबा और कई अन्य धातुओं के भंडार छिपे हैं। इसका बलूचिस्तान के लोग विरोध करते रहे हैं। बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र के तौर पर जो देश समर्थन देते रहे हैं उसमें भारत और इजरायल शामिल हैं। बलोच राष्ट्रवादी नेताओं का आरोप है कि पाकिस्तान की केंद्रीय सरकार उनका उत्पीड़न कर रही है, उन्हें उनके वाजिब अधिकार उन्हें नहीं दे रही। पाकिस्तान का कहना है कि वो बलूचिस्तान में अलगावादियों के खिलाफ लड़ाई जीत रहा है, जबकि बलोच कार्यकर्ताओं का कहना है कि पाकिस्तानी सेना वहां अपहरण, उत्पीड़न और हत्याएं कर रही है, जिसके कारण वहां पाकिस्तान के खिलाफ भावनाएं भड़क रही हैं। बलूचिस्तान के लोगों में नाराजगी दशकों से रही है, लेकिन चरमपंथ की ताज़ा लहर 2006 में उस वक्त शुरू हुई जब पाकिस्तानी सेना ने बलोच कबायली नेता नवाब अकबर बुगती को मार दिया था। अलगाववादियों का कहना है कि वो आज़ाद बलूचिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। मुख्यतः पहाड़ों में इन लोगों के ठिकाने हैं और वहीं से ये काम करते हैं, लेकिन बताया जाता है कि आम लोगों में भी उन्हें अच्छा खासा समर्थन प्राप्त है। असल में बलूचिस्तान वह प्रांत है जो कभी पूरी तरह पाक हुकूमत के नियंत्रण में नहीं रहा। यहां जरदारी सरकार से ज्यादा कबीलाई सरदारों की चलती है। इन लड़ाकू कबीलों का अपना अलग कानून है, जिसके तहत हाथ के बदले हाथ और सिर के बदले सिर काटने की परंपरा है। बलूच अलगाववादियों और पाक सरकार के बीच अलगाव के विवाद की शुरुआत पाकिस्तान के निर्माण के साथ ही हो गई थी। अप्रैल 1948 में पाक सेना ने मीर अहमद यार खान को जबरन अपना राज्य कलात छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उनसे कलात की आज़ादी के खिलाफ एग्रीमेंट साइन करवा लिए गए, लेकिन मीर अहमद के भाई प्रिंस अब्दुल करीम खान नहीं चाहते थे कि बलूचिस्तान का 30% क्षेत्र पाकिस्तान के अधीन हो। मई 1948 में अब्दुल करीम खान ने पाक सरकार के खिलाफ अलगाव का बिगुल फूंक दिया। तब से ये संघर्ष लगातार चल रहा है। अब बात कर लेते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों के बारे में। अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अयोध्या का चप्पा चप्पा सजाया जा रहा है। श्री राम मंदिर में 20 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन के वक्त गर्भगृह में सिर्फ 5 लोग ही शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत और मंदिर के आचार्य मुख्य पुजारी मौजूद रहेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल जिमिनी और गूगल बोर्ड लॉन्च करने के बाद ये AI पर बहुत ज्यादा फोकस है। AI को लेकर कंपनी अलग से भी पेश करने पर ध्यान दे सकती है। ऐसे में गूगल से बड़े स्तर पर कर्मचारियों की एक बार फिर छंटनी हो सकती है। डेड इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट के अनुसार गूगल जल्द ही 30,000 कर्मचारियों की छंटनी कर सकता है। इस्राएली सरकार ने भारतीय कारीगरों के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी लेकर आई है, जिसमें भारतीय कारीगरों को अब इजराइल में काम करने के तहत
हर महीना 1,37,000 सैलरी मिलने वाली है, जिसमें से काम कुछ इस प्रकार हैं: पेंटिंग, वेल्डिंग, शटरिंग, टाइल्स इत्यादि जैसी चीज़ों पर काम करने वाले कारीगरों को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लाभ होगा। और यहाँ तक कि इजरायली सरकार इजराइल में रहने वाले भारतीय कारीगरों को घर भी दिया जाएगा, लेकिन खाने पीने और मेडिकल का खर्चा कारीगरों को खुद उठाना